हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन वाला वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अ कॉमन टेस्ट टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ अ हाइब्रिड इज बाय। देखो एक चीज समझो, ये क्वेश्चन उन्हीं बच्चों से बनेगा जिन्होंने अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट क्रॉस नहीं पढ़ा है, उन्होंने ये भी पढ़ा है कि हमारे मेंडल साहब ने क्या किया था अपने पहले क्रॉस के दौरान। ठीक है ना, चलो देखते हैं उन्होंने क्या किया था। हालांकि ये क्वेश्चन मैं एक बार पहले सॉल्व करा चुका हूँ। मेंडल साहब ने क्या किया था, देखो साहब बोल रहा हूँ बिकॉज इट इज अ मिस्टर है ना, मिस्टर कहते हैं, साहब है ना। तो देखा होगा आप लोगों ने क्या अभी आया थी अभी अंग्रेजी या फिर हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम आई थी उसमें ना, मिस्टर का मतलब होता है ना रेस्पेक्टेबल पर्सन। तो ये जो टीटी जो था यहाँ पे इन्होंने ये यूज किया था, जो कैपिटल टी था ना उसको यूज किया था उन्होंने फीमेल, और जो स्मॉल टी डॉफ प्लांट था ना उसको उन्होंने ये तो फीमेल, ये नहीं हुआ ना, ये तो मेल हो गया, ये फीमेल था और ये जो था ये वाला ड्रॉफ था वो मेल था। ठीक है, तो इन्होंने इस ढंग से यूज किया था और इन्होंने एक प्रोजेनी बनाया था इन दोनों को मिला करके, जो कि टॉल आया था लेकिन हेटेरोजाइगस था अपने जीनोटाइप के मुताबिक। अब इसको समझो, टेस्ट क्रॉस देखो, बैक क्रॉस क्या होता है। बैक क्रॉस मतलब होता है एक प्रोजेनी को लेकर के, F1 प्रोजेनी को लेकर के हम लोग किसी भी पेरेंट से जाके क्रॉस करा दे, उसे बैक क्रॉस कहते हैं। या फिर कई बार कहा जाता है कि बैक क्रॉस मतलब होता है कि इस प्रोजेनी को लेकर के हम लोग कैपिटल टी यानी होमोजाइगस डोमिनेंट से क्रॉस कराएं। एक होता है कि होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करा, तो टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि बैक दो ढंग के पीछे वाले क्रॉस होते हैं, बैक क्रॉस होता है और एक टेस्ट क्रॉस होता है। ठीक है, टेस्ट क्रॉस होता है, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि बैक क्रॉस होता है। ठीक है ना, और बैक क्रॉस में एक स्पेशल केस है टेस्ट क्रॉस, जिसमें हम लोग होमोजाइगस रिसेसिव से कराते हैं, तो उस स्पेशल केस को बैक क्रॉस के टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ठीक है ना, ये समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन समझो क्या है। और जो जीनोटाइप हम लोग फाइंड करते हैं ना, जीनोटाइप मतलब क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी हाइब्रिड का, किसी भी हाइब्रिड मतलब क्या होता है, हाइब्रिड मतलब होता है कि दोनों टाइप पे एलील को अपनी बॉडी के अंदर रखना। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके पास कैपिटल टी वाला भी एलील है और स्मॉल टी वाला भी एलील है। ठीक है ना, तो उसे कहते हैं हम लोग क्या, नहीं ये कलर भी नहीं दिखाई देगा यार। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम लोग क्या, हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो, ये सब चीजें ध्यान रखनी है। तो बताना क्या है कि जीनोटाइप के हाइब्रिड को निकालने के लिए कौन सा हम लोग क्रॉस करते हैं, तो टेस्ट क्रॉस करते हैं। ये रट के रख लो भैया, आने वाले वीडियोस में आपको यही क्वेश्चन कम से कम 20 से 25 बार और दिखने वाला है। ठीक है, 20 से 25 बार और दिखने वाला है। और हम लोग पहले वाले क्वेश्चन को जितने भी हम लोग देखे हैं टेस्ट क्रॉस से, सबको मैं मिला के बोल रहा हूँ। तो टेस्ट क्रॉसेस बहुत फेमस टॉपिक है, जिसके ऊपर क्वेश्चन तो एग्जामिनर मतलब बहुत फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका क्रॉसिंग वन F2 प्रोजेनी विद द मेल पेरेंट या फिर फीमेल पेरेंट। तो यहाँ देखो यार, मेल पेरेंट हो जाएगा। अब यहाँ मेल और फीमेल तभी आपको पता रहेगा जब मेंडल के बारे में आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से, क्योंकि मेंडल ने जो ड्वार्फ था उसको मेल वाला ड्वार्फ यूज किया था और फीमेल को प्योर टॉल वाला यूज किया था। तो यहाँ पे मेल पेरेंट होगा F2 प्रोजेनी को। हालांकि देखो क्या बोल रहा है, अरे हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है ना, F1 टू F2 प्रोजेनी नहीं, F1 प्रोजेनी को ना, F1 प्रोजेनी फिलियल वन जनरेशन प्रोजेनी को हम लोग क्रॉस कराते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन भी मेरे उस टिप्स वाले से क्वेश्चन आया है। व्हेन येलो राउंड हेट्रोजाइगस पी, येलो राउंड देखो, येलो और राउंड के लिए हेट्रोजाइगस है, तो यानी कैपिटल आर राउंड के लिए छोटा आर ये हेट्रोजाइगस हो गया, कैपिटल वाई येलो के लिए छोटा वाई ग्रीन के लिए होता है लेकिन हेट्रोजाइगस होगा, तो ये है हेट्रोजाइगस। येलो राउंड के लिए हेट्रोजाइगस है, ये पी प्लांट है, सेल्फ फर्टिलाइज कर रहे हैं इसको, यानी इसी से इसको क्रॉस कराने, तो 16 ढंग के आपको क्या बोलते हैं, प्रोजेनी मिलते हैं। 16 ढंग के प्रोजेनी मिलते हैं। बताना है कि कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई का जोड़ कितने सारे होते हैं उन 16 ढंग में, बताओ। मैंने आपको यहाँ पे एक बताया था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस ढंग से मैंने बहुत सारी चीजें लिखवाई थी आपको। ठीक है ना, उसमें मैंने यहाँ पे आर आर कैपिटल वाई यूज किया था, फिर मैंने कुछ और लिखा था, फिर मैंने कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई यूज किया था। अब मैंने यहाँ बताया था कि यहाँ पे 2 होता है, फिर नीचे 4 होता है, फिर नीचे 2 होता है। मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स में बताया था इस चीज को। तो वहां पे देखो मैंने डायरेक्टली बताया था कि यहाँ पे 2 होगा। आपको इस तरीका जो मैंने लिखा है ना, इस तरीके से लिखने के तरीके को आपको अगर याद रखिएगा ना, तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। यानी कि ये 2/16 होता है। ठीक है, मैं टाइम इसीलिए मैंने उस वीडियो को एक्स्ट्रा बनाया है ताकि आप लोग यहाँ से उसका रेफरेंस लेके जाके देखें और आपके चीजें सॉल्व हो जाएं। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका 2/16। मेंडल लॉ इज स्टिल ट्रू। अब देखो जिन बच्चों को आता है वो तो बच्चे आराम से इसको पढ़ लेंगे, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता है उनके लिए मैंने वो रेफरेंस वीडियो बनाया है, आप लोग जाके उसे देख सकते हैं। डालना कुछ नहीं है, टिप एंड ट्रिक लिखिएगा यूट्यूब पे और आदित्य कुमार लिखिएगा और प्रिंसिपल ऑफ इंडियन जनरेशन लिखिएगा, वीडियो मिल जाएगा आपको।
मेंडल लॉ इज स्टिल ट्रू बिकॉज, मेंडल लॉ अभी भी ट्रू क्यों है, क्योंकि ये अभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलता है। बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, क्योंकि मेंडल में का मतलब यही था कि वो उन्होंने हेरिडिटरी को समझाया था कि पेरेंट्स से बच्चों में कैसे जाती है जीन्स, और उन्होंने मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही अपना सारा का सारा काम किया है, और यही आज होता है, हम लोग को दिखता भी है। हम लोग एक चीज़ बात भी करते हैं, मैंने ये सेल वाले चैप्टर में, सेल डिवीजन वाले चैप्टर में मैंने कितनी बार चला के आप लोगों को बताया है कि मेंडल का कैरेक्टर, मेंडेलियन कैरेक्टर्स का जो सेग्रीगेशन होता है, ठीक है ना, जो अलग अलग होते हैं, जो असॉर्टमेंट होता है, वो होता है एनाफेज 1 में। ध्यान रखिएगा, मेंडेलियन कैरेक्टर सेग्रीगेट इन एनाफेज 1। कैरेक्टर चूजन बाय द मेंडल आर लोकेटेड ऑन हाउ मेनी, 4 क्रोमोसोम के ऊपर जो मेंडल ने 7 कैरेक्टर चुने थे ना, 7 कैरेक्टर चुने थे। लेकिन ये जो देखो, अब जो पी होता है ना, पी प्लांट का जो डिप्लॉइडी लेवल है ना 2n = 14 है, इसका मतलब हैप्लॉइड नंबर 7 है, यानी पी प्लांट के पास एक हैप्लॉइड सेल में 7 क्रोमोसोम होते हैं। मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स चुने, लेकिन वो अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर नहीं थे, वो 4 क्रोमोसोम के ऊपर थे, और ये हमें अब पता चलता है, ये पहले पता नहीं था। जब तक हम लोग उस समय तो कलर के बारे में कुछ था ही नहीं, मतलब क्रोमोसोम के बारे में उसमें कुछ पता था ही नहीं हमें। अब देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इन चीजों को ध्यान रखना है। क्रोमोसोम नंबर 1, 4, 5 एंड 7, इन चारों के ऊपर सारे सीड कलर्स पे था। पॉट टाइप मतलब क्या, इन्फ्लेटेड रहेगा या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेगा, ठीक है ना। फ्लावर पोजीशन एक्सियल या एपिकल, ठीक है ना, एक्सियल एपिकल, एपिकल एंड टर्मिनल हो गया, दोनों चीज एक ही जो है, एपिकल या टर्मिनल एक ही हो गया। प्लांट हाइट टॉल डॉफ, पॉड कलर ग्रीन या येलो, और ग्रीन क्या होता है इसमें पॉड कलर में, डोमिनेंट होता है, ठीक है ना। सीड कलर में येलो डोमिनेंट होता है। सीड टाइप, अरे यार सी टाइप नहीं, सीड टाइप है, ठीक है, सीड टाइप है ये। क्रोमोसोम 7, सी टाइप मतलब क्या होगा कि ये राउंड हो या फिर रिंकल्ड हो, ठीक है। तो मैंने लिख दिया, याद रखिएगा। पॉड नंबर क्रोमोसोम नंबर 4 पे 3 है, क्रोमोसोम नंबर 4 पे क्या है, 3 हमारे पास कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। सीड कलर, पॉड कलर अलग अलग क्रोमोसोम पे होता है 1 और 5 पे, और सीड टाइप भी अलग अलग होता है, यानी सीड वाला कोई भी एक साथ नहीं है, पॉड वाला साथ में नहीं है, और पॉड टाइप के साथ बाकी 3 है। 1, 4, 5, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोमिनेंट कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू द मेंडल। मेंडल के अकॉर्डिंग कौन सा डोमिनेंट कैरेक्टर इसमें से है। डॉफ पी प्लांट नहीं। टर्मिनल, टर्मिनल अगर होगा फ्रूट तो टर्मिनल फ्लावर लगना पड़ेगा, और टर्मिनल फ्लावर लगेगा तो वो डॉफ प्लांट हो जाएगा। मैंने चीज बताई है टिप एंड ट्रिक वाले में, रिंकल्ड सीड नहीं होगा। व्हाइट टेस्टा, व्हाइट टेस्टा मतलब क्या होता है, सीड कोट इज द टेस्टा, अगर सीड कोट का जो कलर होगा वही हम लोग सीड का कलर मानते हैं। हालांकि जो सीड कोट का कलर होता है ना, वही कॉटलेडन का कलर होता है। बहुत जगह ऐसे लिखा रहता है ग्रीन कॉटलेडन कलर या फिर येलो कॉटलेडन कलर, कौन सा डोमिनेंट होता है, तो येलो कॉटलेडन कलर ही ज्यादा डोमिनेंट होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर टेस्टा का बात यहाँ किया जा रहा है तो हम लोग वहां पे भी क्या बोलते हैं, मानेंगे कि सीड का बात किया जा रहा है, समझे कि नहीं। तो क्योंकि सीड का कोटिंग होता है, ठीक है ना, टेस्टा एंड टेगमेन सीड कोट्स होते हैं, तो ये तो गलत हो गया। ग्रीन कलर पॉड, पॉड का कलर जो ग्रीन होता है ये होता है बिल्कुल, और राउंडेड सीड जो होता है ये भी क्या बोलते हैं हमारे पास, डोमिनेंट होता है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, मेंडल फाउंड द रेसिप्रोकल क्रॉस। देखो रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है, रेसिप्रोकल क्रॉस यील्डेड आइडेंटिकल रिजल्ट्स। अब देखो मैंने क्या कहा था, एक चीज आप लोगों को अभी बताया था, मैंने अभी वीडियो के साथ बताया कि ये कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, और इसको मिला आपको, ये चाइल्ड मिला आपको, जो प्रोजनी मिला, इसको जो हम लोग पीछे लेके जाते हैं तो इधर वाला कहलाता है टेस्ट क्रॉस, इधर वाला कहलाता है बैक क्रॉस, ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि कई लोग बैक क्रॉस का स्पेशल टाइप मानते हैं टेस्ट क्रॉस को, और कई लोग बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस को अलग अलग मानते हैं। तो जो लोग अलग अलग इन दोनों को मानते हैं ना, वो लोग ये बोलते हैं कि रेसिप्रोकल का 2 टाइप होता है, एक बैक क्रॉस होता है, एक टेस्ट क्रॉस होता है। यानी कि उनके अनुसार क्या होता है, जो लोग ऐसा मानते हैं उनके अनुसार क्या है कि रेसिप्रोकल क्रॉस एक क्रॉस है जिसके अंदर 2 टाइप्स हैं, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं हम लोग, हेटेरोजाइगोट को एक होमोजाइगोट रिसेसिव से क्रॉस कराते हैं, और हेटेरोजाइगोट को जब हम लोग होमोजाइगोट डोमिनेंट से क्रॉस कराएंगे तो कहलाएगा बैक क्रॉस। एंड इन दोनों के दोनों को हम लोग रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। वही बोल रहा है कि मेंडल जब ये रेसिप्रोकल क्रॉस बार बार करते थे तो उनको क्या पता चला था, उनको ये पता चला था कि सेक्स का डोमिनेंस ऑफ ट्रेड साथ कोई रिलेशन नहीं है। मतलब कि अगर वो लेडी में है या फिर मेल में या फिर फीमेल में या फिर मेल में, किसी में भी अगर डोमिनेंट कैरेक्टर है तो वो शो होगा, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता कि आपने मेल चुना है। ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, उस जमाने में भी देखा जाए तो मेल डोमिनेंस सोसाइटी बहुत ज़्यादा थी, तो मेल डोमिनेंस वर्ड ही मेल और डोमिनेंस को शो कर रहा है। तो यानी कि कहने का मतलब था कि साथ जितने कैरेक्टर्स होते हैं डोमिनेंस वाले ना, वो सारे के सारे मेल के कारण आते हैं। इन्होंने उस बात को अनप्रूव किया, ठीक है ना, मतलब कह सकते हो कि उसको नकार दिया। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, हम लोग हेटेरोजाइगोसिटी ऑफ F1 जनरेशन का शो करने के टेस्ट क्रॉस करते हैं। अभी मैंने बताया कि F1 जनरेशन जो है, F1 जनरेशन मेरा वो हेटेरोजाइगोट है या नहीं, यानी कि टीटी है या नहीं, या फिर कैपिटल टी तो नहीं है, ये होमोजाइगोट हो गया, ये भी होमोजाइगोट हो गया, ये नहीं है।
ठीक है ना, या फिर ये है कौन सा है, ये पता करने के लिए हम लोग F1 जनरेशन को अपने रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं और इसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ये हेट्रोजाइगोसिटी ऑफ F1 जनरेशन चेक करता है, ठीक है ना, कि है या नहीं। अगर आपको 1:1 का रेशियो मिल रहा है, ठीक, 1:1 का रेशियो मिल रहा है, इसका मतलब आपका F1 जनरेशन का जो प्रोजेनी है ना, वो आपका कैसा है, वो आपका हेट्रोजाइगोट है, ठीक है। In Mendel experiment, nature of seed coat, flower color, position of flower, pod color, stem height are referred to as these are what? These are phenotypes. देखो जब भी क्वेश्चन आपको दिखे ना, ऐसे ही मैं स्लाइड बदलता हूँ, पॉज करो, बनाओ और फिर प्ले करो, ठीक है ना, क्योंकि अभी हमारे पास समय नहीं है, अभी हम लोग को जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। आपको जो रिवीजन के रूप में इस क्वेश्चन सीरीज को देखना है, और मैं ऐसे समझाता तो हूँ ना, मैं तो समझ में आ भी जाएगा साथ साथ। तो सीड कोट, फ्लावर कलर, पोजिशन ऑफ फ्लावर, पॉट कलर, स्टेम है, देखो ये क्या है, ये सब कैरेक्टर्स है ना जो दिखाई देते हैं बाहर से हमें। स्टेम हाइट डॉफ है, टॉल है, पॉड कलर ग्रीन है, येलो है, सीड कोट ग्रीन है, येलो है, फ्लावर कलर वायलेट है या फिर वाइट है, वायलेट है या फिर वाइट है, पोजीशन ऑफ फ्लावर क्या है, एक्सिल या टर्मिनल है। तो ये सब चीज हमें दिखाई देता है और ये हमारे लिए फिनोटाइप्स हैं, ये हमें दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, अ कलेक्शन ऑफ प्लांट सीड्स हैविंग डाइवर्स एलील्स ऑफ ऑल द जीन्स ऑफ द क्रॉप। देखो मैंने पहले बताया कि जीन मतलब क्या, कैरेक्टर। जीन क्या शो करता है, कैरेक्टर शो करता है। मान लो हाइट का एक जीन है, यानी वो हाइट का एक कैरेक्टर है, उसमें हाइट के जीन में दो ढंग के एलील हो जाते हैं, टॉल और ड्वार्फ, ठीक है ना। मान लो कलर का जीन होता, तो कलर का जीन होता तो ह्यूमन से देख लेते हैं, तो कलर का जीन तो कई सारे एलील हो सकते हैं उसमें, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हमारे पास कंटिन्यूअस वेरिएशन दिखाई देता है हमें अपने कलर का। कोई गेहुआ रंग का होता है, कोई एकदम सांवला होता है, कोई हल्का सा सांवला होता है ना, कोई एकदम डार्क होता है, कोई एकदम गोरा होता है। तो एकदम से अलग अलग कलर दिखाई देता है। हम लोग इसका नहीं कह सकते कि हमारे पास दो ही अलील होंगे, या तो एक एक्सट्रीम पोजीशन वाला अलील हमारे पास नहीं है, हमारे पास कई सारे अलील है। इसलिए हम लोग कहते हैं क्या कि यहाँ पे मल्टीपल जीन्स मिल करके एक कैरेक्टर को शो कर रहे हैं, एंड दीज ऑल आर एलील्स, ठीक है, दीज ऑल आर एलील्स। तो इसलिए हम कहते हैं कि जितने भी हम लोग के पास क्रॉप या सीड प्लांट है, या फिर हम लोग कह सकते हो कोई भी एनिमल या कोई भी लिविंग थिंग्स का, जहां पे हम लोग सारे के सारे अलग अलग तरह के अलील, किसी भी एक जीन का सारे के सारे अलील को इकट्ठा किए, फिर दूसरे जीन का सारे के सारे अलील को इकट्ठा किए। कहने का मतलब किसी भी एक स्पीसीज का, या फिर यूं कह लो कि पूरे पॉपुलेशन का, पूरे हर तरह के स्पीसीज का पूरे दुनिया में जहां भी हम लोग जीन का कलेक्शन करते हैं उसे हम लोग जर्म प्लाज्म कहते हैं। उस कलेक्शन को हम लोग जर्म प्लाज्म कहते हैं, ध्यान रखिएगा। मेंडल इनिशिएटेड देखो एनसीईआरटी के मुताबिक बता रहा हूं, बहुत लोग इसका ए बोलेंगे आंसर, लेकिन एनसीईआरटी के मुताबिक ये 3 होगा। आंसर आपको 3 ही मारना है। एनटीए ने 2019 में इस बात को साबित किया है कि एनसीईआरटी जो लिखता है, चाहे गलत हो चाहे सही, वही आंसर होने वाला है। ये इस बारे में आगे चल के आप लोग को पता चलेगा कि कई साइंटिस्ट और कई लोगों के मन में कॉन्फ्लिक्ट होता है कि नहीं उन्होंने 2 दिया था, उन्होंने 3 नहीं दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस उन्होंने नहीं दिया था। तो उस कॉन्फ्लिक्ट में हम लोग नहीं घुस रहे हैं। अभी हम लोग को पता करना है क्या कि नीट में मार्क्स लाने हैं, नीट के हिसाब से यहाँ पे आंसर 3 होगा। आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखेंगे जो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। ठीक है, तब तक स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी गाइस।